नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। भू राजनीतिक संकट के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश। आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां तेज, यात्रा मार्ग, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रशासन ने की समीक्षा। और उच्च हिमालयी जड़ी बूटियों पर शोध को मिलेगा बढ़ावा। चमोली जिले के जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के हालिया चुनाव में शानदार जीत के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और वरिष्ठ नेता बालेन शाह से फोन पर बातचीत की। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह से गर्मजोशी भरी टेलीफोन बातचीत की है। उन्होंने दोनों नेताओं को उनकी चुनावी जीत और नेपाल के चुनाव में बड़ी सफलता पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने नेपाल में बनने वाली नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी और भारत की ओर से यह भरोसा भी जताया कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक समृद्धि, प्रगति और जन कल्याण के लिए मिलकर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि भारत और नेपाल के संयुक्त प्रयासों से आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। नेपाल के चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की उल्लेखनीय सफलता के बाद भारत के प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया दोनों देशों के भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने हालिया भू राजनीतिक संकट और एलपीजी आपूर्ति में उत्पन्न कठिनाइयों के बीच तेल रिफाइनरीज को अधिक एलपीजी उत्पादन के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उत्पादन का प्राथमिक उपयोग घरेलू गैस आपूर्ति के लिए किया जाएगा। गृह उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू एलपीजी के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग पीरियड लागू किया गया है ताकि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है कि मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंका से बुकिंग बढ़ने से मांग में 15 से 20% की वृद्धि हुई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि गैर घरेलू आपूर्ति में आयातित एलपीजी का प्राथमिक उपयोग अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक क्षेत्रों को दिया जा रहा है। वहीं रेस्तरां, होटल और अन्य औद्योगिक इकाइयों को एलपीजी आपूर्ति से संबंधित प्रतिनिधित्वों की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों के 3 कार्यकारी निदेशकों की समिति गठित की गई है। अगली खबर की बात करेंगे। इस वर्ष की प्रस्तावित आदि कैलाश यात्रा को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने ये बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और संचार व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों की बैठक में सभी जरूरी इंतजामों की निगरानी की गई है और विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन की प्राथमिकता हमेशा उनकी सुविधा और सुरक्षा होगी। हम लोगों ने प्लान किया, इंटरनल मीटिंग भी उसके संबंध में हुई है, क्योंकि एसडीएम धारचूला के स्तर से ही उसमें इनर लाइन परमिट जो है वो इशू किए जाते हैं। तो अभी हम लोगों का प्लानिंग है कि अप्रैल के लास्ट वीक में और अर्ली मई में फर्स्ट वीक में इस यात्रा को भी यहाँ से प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो उसी के संबंध में अभी कार्रवाई का विमान है, फिर हम ऑफिशियल सूचना भी उसकी प्रसारित करेंगे। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी जड़ी बूटियों पर शोध को नई दिशा मिलने जा रही है। चमोली जिले के जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल और बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद अब जड़ी बूटियों पर पीएचडी के लिए शोध कार्य संस्थान में भी किए जा सकेंगे। यह समझौता बिहार के मोतिहारी में आयोजित शिक्षा का समागम कार्यक्रम के दौरान गांधी ऑडिटोरियम में किया गया। सम्मेलन में देश के कई विश्वविद्यालयों
के कुलपति, प्रोफेसर और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया है। समझौते के बाद उत्तराखंड में जड़ी बूटी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शोध कार्य के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे उन्हें शोध करने और डिग्री हासिल करने में भी आसानी होगी। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल में जड़ी बूटी कृषिकरण के साथ साथ पादप द्वितीयक, चयापचय यानी प्लांट सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के क्षेत्र में औद्योगिक और चिकित्सकीय उपयोग से जुड़े शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि संस्थान में आधुनिक प्रयोगशालाएं और अनुसंधान सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था न होने के कारण शोधार्थियों को दिक्कत होती थी। अब विश्वविद्यालय के साथ MOU होने के बाद विद्यार्थियों को शोध कार्य करने और डिग्री प्राप्त करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल गोपेश्वर और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार के मध्य एक MOU हुआ है और ये MOU वहाँ के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में किया गया है, जो कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर उनका एक्सपर्टीज़ है। मतलब प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो जड़ी बूटी के जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और इसका हम कैसे इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूज़ में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर शोध करने के लिए जो है दोनों संस्थानों के बीच में MOU किया गया है। वहाँ के प्रोफेसर ब्रजेश पांडे जो इस कार्य में एक्सपर्ट हैं, तो उनके द्वारा जो है ये पहल की गई है और हम बेशक दोनों संस्थान मिलकर के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके जो इंडस्ट्रियल यूज़ और मेडिसिनल यूज़ में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, इसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। बात करेंगे हरिद्वार जिले की। हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में नए आपराधिक कानून BNSS और एविडेंस एक्ट की कार्यप्रणाली से लोगों को जागरूक कराने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें नुक्कड़ नाटक और स्टॉल के जरिए घटना से लेकर कोर्ट के ट्रायल तक की पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है। प्रदर्शनी में प्रतिदिन स्कूलों के छात्र, एडवोकेट और आम लोग प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ नुक्कड़ नाटक के कलाकार और पुलिस दर्शकों को बता रहे हैं कि नए आपराधिक कानूनों से न्यायिक प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता और सरलता आ गई है। मतलब हमें पता नहीं था, सोशल मीडिया पे भी हमें इतना पता नहीं चल पाता कि हमारा क्या कानून है, और हमें इधर आके ये पता चला कि हमारा क्या कानून है और कैसे हर चीज़ चलती है। और यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ सीखा कि जैसे अभी कोई भी क्राइम हो गया तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है और उस क्राइम सीन पे जाना नहीं है। ये हमें बहुत सारी नॉलेज मिली यहाँ पर। नुक्कड़ नाटक के जरिए मिल रही जानकारी से स्कूली छात्र भी प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं। इसका शुभारंभ 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। पुलिस द्वारा ये एक विशेष न्याय संहिता पर एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 7 मार्च को हुआ। और अब तक जो है हरिद्वार, देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 4 से 5 हजार लोग यहाँ आए हैं और उन्होंने जो न्याय संहिता को लेके जो नए चेंजेस किए गए हैं और विशेषकर महिला एवं बाल सुरक्षा को लेके जो विशेष पहल की गई है, उस पे हमारी उत्तराखंड पुलिस की टीम द्वारा लोगों को इसमें जागरूक किया गया। उत्तराखंड के पंतनगर स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय में विकसित जीवाणुरोधी प्लास्टिक तकनीक को दिल्ली की बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड BCIL को 10 लाख रुपए में हस्तांतरित किया गया है। यह तकनीक फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लगभग 11 वर्षों के शोध के बाद इस विशेष एंटीबैक्टीरियल प्लास्टिक को विकसित किया था। इस तकनीक के इस्तेमाल से फूड पैकेजिंग, सर्जिकल सिरिंज और लैब उपकरणों को बार बार स्टरलाइज करने की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ये माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, इसके अंदर जब हम बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर को जब ग्रो करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की ये समस्या है कि कल्चर जब भी होता है उसमें कंटेमिनेशन आता है और कंटेमिनेशन का कोई उपाय भी नहीं है दूर करने का। वर्ल्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो बिज़नेस है वो मिलियन टन्स का है, मिलियन करोड़ का बिज़नेस है। और इस बिज़नेस में वाइल्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ किसी की 2 साल है, किसी की 6 महीने, किसी की 1 साल होती है।
बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन आ जाता है। हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कल्चर के फॉर्म में बिकते हैं वो 200, 250, 300 रुपये कल्चर होता है, जिसको बाद में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी वाले रिवाइव कर लेते हैं। वो मेजर प्रॉब्लम कंटामिनेशन की है। लेबोरेटरीज़ में जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर करते हैं, उनको ग्रो करते हैं पेट्री प्लेट्स में। इस अभिनव तकनीक को भारत सरकार से 2023 में पेटेंट भी मिल चुका है और अब इसके उद्योगों में इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंतनगर विश्वविद्यालय की यह तकनीक आने वाले समय में फूड सेफ्टी, मेडिकल उपकरण और लैब रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।